हेलो फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी फुर्सत से आया हूँ और आज मैं आपके जितने भी जीटीडी से रिलेटेड काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स में जो है ना क्वेश्चंस आए हैं, तो आज मैं एक एक करके उन सारे क्वेश्चंस को पिक करूंगा और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा आपको, ताकि आपको जीटीडी से रिलेटेड ज़ीरोधा के जो काइट यूजर्स होते हैं उनको जब वो जीटीडी का फीचर यूज़ करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत ना आए। तो उसके बारे में जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, वो सब क्वेश्चंस जो है मैं आज पिक करूंगा, एक एक चीज़ का सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले आपको अगर यही चीज का नहीं पता कि ये जीटीडी किस चिड़िया का नाम है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। इसमें आपको कैसे आप अपनी वेबसाइट को यूज करके जो ज़ीरोधा के यूजर्स के लिए वो जो काइट का प्लेटफॉर्म बना हुआ है वेबसाइट पे, उसको आप किस तरीके से यूज करके अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को यूज करके सारी ट्रेडिंग है अगर आप अपने फोन पर करना चाहते हैं, तो आप उस काइट की एप्लीकेशन को फोन में डाउनलोड करके और आप किस तरीके से जीटीडी के फीचर का फायदा उठा सकते हैं, तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इन दोनों वीडियोस में आपको जीटीडी कैसे प्लेस करना है, उसके क्या क्या फायदे होते हैं, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके क्वेश्चन को रेज करते हैं। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है तुषार बुद्धि राजा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फिनटेक गुरुकुल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम रेज करते हैं एक एक ज़ीरोधा के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आज हम उन सबका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इस वीडियो पे जो कमेंट आया है उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन CDSL TOTP रोज देना पड़ता है क्या? इनका नाम है फोन FM। तो फोन FM भाई, जो भी आपका रियल नेम है, सबसे पहले तो मैं आपको एक ये चीज बता दूं कि CDSL T-पिन और TOTP जो है उनमें काफी फर्क होता है। CDSL T-पिन जो भी आपको ऑथराइजेशन देनी होती है ना, ये उसके लिए होता है। आपने कोई शेयर जो आपकी होल्डिंग में पड़ा है, वो चीज अगर आपने सेल करनी है तो उसके लिए आपको CDSL का T-पिन डालना पड़ेगा। लेकिन TOTP एक ऐसी चीज होती है, ज़ीरोधा में ना काफी सारे जो स्टॉक्स हैं उसमें हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मली ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक्स होते हैं। लेकिन अगर आप इसमें थर्ड पार्टी TOTP वेरीफाइड कर लेते हैं, तो आप इसमें जो रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक्स जो एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता ना, वो उन स्टॉक्स में भी आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए ये TOTP वाला प्रोसेस आता है। उसके बाद जब मैंने इनको रिप्लाई किया तो इनका क्वेश्चन आया, सर जी जीटीडी रोज T-पिन देना होगा, सर जी जीटीडी ऑर्डर रोज T-पिन देना होगा क्या, जानकारी दीजिए प्लीज, मैं आपसे सीखना चाहता हूं। सपोज कीजिए 1 अगस्त को आपके पास 15 शेयर हैं और उसके बाद आपने 2 तारीख को जो है 2 शेयर और ले लिए और उसे आपने डिलीवरी बेस पर लिया, ना कि इंट्राडे। और जब आपने इसे लिया, आपकी डिलीवरी हो गई, तो यानी कि आप 3 तारीख के बाद अगर आप इसे सेल करना चाहें ना, तो आपको फिर से वो जो आपने नया स्टॉक लिया है ना, उसके लिए आपको T-पिन जो है वेरीफाई करना पड़ेगा। और पहले के जो 15 शेयर्स है ना, उनका आपका T-पिन वेरीफाइड रहेगा। अगर आप उनमें सेलिंग करते हैं तो उसमें आपको दोबारा T-पिन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो आपने 2 नए शेयर लिए हैं उनमें अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि उनमें अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको T-पिन वेरीफाई करना जरूरी होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको इसमें डेली बेसिस पर अगर आपकी होल्डिंग सेम रहती है तो आपको डेली बेसिस पर T-पिन नहीं देना। लेकिन जैसे ही आप कोई नया स्टॉक जो है डिलीवरी बेस पर उठाते हैं और उसके नेक्स्ट डे आप इसे सेल करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए T-पिन वेरीफाई करना होगा। और अच्छी बात है कि अगर जब आप उन 2 शेयर्स के लिए कर रहे हैं ना, तो आप जितने पुराने शेयर्स हैं ना, उनके लिए भी एक बार एक टिक ही तो करना है, उनको भी आप वेरीफाई कर लें, तो आपका काम जो है फिर से सारा आसान हो जाएगा। इसके बाद जो ये वाली वीडियो है, इस पर काफी सारे कमेंट्स आए हुए हैं और चलिए अब हम इसे एक एक करके जो है कमेंट्स पिक करते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे चलते हैं और देखते हैं 2 महीने पहले इस पे क्या कमेंट आया। सर टुडे जीटीडी सेटिंग मॉर्निंग बट नॉट कैंसल, सो इट डू कैंसल, टेल मी सर। हैं जी, ये तो समझ ही नहीं आया। आई थिंक ये पूछना चाहते हैं कि भाई इन्होंने जीटीडी सेट किया सुबह मॉर्निंग में, लेकिन इनका कैंसिल नहीं हुआ, तो अब ये कैंसिल करना चाहते हैं। तो अफशीन दोस्त, इसमें ना मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है इन दोनों वीडियोस में, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको लिंक्स दिए ना, उनमें मैंने सारा कुछ बता रखा है कि आप जीटीडी को सेट कैसे कर सकते हैं
उसके बाद सेटिंग करने के बाद अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ कैंसिल करना है, तो आप वो किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको इन वीडियोस में डिटेल में एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की गई है। तो अगर आपने कोई भी पार्ट, अगर आपने वीडियो मिस करी है, तो आप इन दोनों वीडियोस में से किसी को भी देख लो, प्रोसेस सेम रहेगा। बट हाँ, आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि कैसे आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो और कैसे अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद विपुल उपाध्याय जी ने पूछा है कि टी पिन और ओटीपी के साथ क्या हम जीटीडी प्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्त, इसमें जो आपको जीटीडी प्लेस कर सकते हो वो वही चीज़ है। अगर आपको सेलिंग करनी है तो आप नॉर्मल तरीके से, अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाकर डे वाइज वाला जो होता है वो भी आप सेलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लंबे समय के लिए, क्योंकि जीटीडी का ऑर्डर जो है ना वो 1 साल तक वैलिड रहता है, तो आप जो है अगर आपने वेरिफिकेशन कर दिया है ना, यानी कि सीडीएसएल, टी पिन और ओटीपी डालकर अगर आपने वेरीफाई कर दिया है, तो अब आपको ना उन स्टॉक्स में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपने स्टॉक्स की क्वांटिटी को चेंज करते हैं ना, तो आपको दोबारा वो चीज वेरीफाई करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी सेम रहती है ना, तो आप जो है उन्हीं जो एक बार सीडीएसएल टी पिन का जो वेरीफाई हो गया है उसी के साथ आप अपना जीटीडी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी उस स्टॉक में जो है कोई भी चेंजेस नहीं होते ना, तो आपका वो जीटीडी ऑर्डर जो है एक बार टी पिन वेरीफाई करने के बाद ही वो प्लेस हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जॉन डिसूजा। इन्होंने पूछा है, भाई जिस शेयर सर्किट लगते उस पे, मतलब भाई जिस शेयर पे सर्किट लगते हैं उस पे कैसे जीटीडी, एक वीडियो बनाएं अडानी पावर का एग्जांपल लेकर। ये टॉपिक किसी ने नहीं बनाया कि लोअर सर्किट अपर सर्किट में जीटीडी कैसे लगाना है। तो दोस्त, आपकी इस कमेंट के बाद ना मैंने आपकी इस चीज़ पर ध्यान दिया था और इसीलिए ये टॉपिक के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी कि आप जो है जीटीडी वाले, आप जो है सर्किट वाले स्टॉक्स में कैसे जीटीडी लगा सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो, अगर आपको जॉन भाई को तो मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको अभी भी इन चीज़ों के बारे में कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको सारा कुछ पता चलेगा। जो स्टॉक्स लोअर सर्किट या अपर सर्किट पर ट्रेड कर रहे हैं ना, तो उन स्टॉक्स के बारे में कैसे आप जीटीडी लगाकर कैसे आप अपनी पोजीशन से जो है एग्जिट कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने सारा कुछ इस वीडियो में बताया था। तो दोस्त, अगर आपके दिमाग में भी, अगर आपके मन में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद एक संजीव पाल का क्वेश्चन आया कि जीटीडी ऑर्डर सेल करने के लिए पोर्टफोलियो में पहले से शेयर होने चाहिए क्या। बिल्कुल भाई, इसमें जो है ना आपको, अगर आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स नहीं होंगे तो वो जीटीडी ऑर्डर जो है ना रिजेक्ट हो जाएगा। मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ ना जीरोधा में कभी कभार, तो उसमें मैं ये चीज़ ज़रूर डालता हूँ, जैसे जो लेवल पर मैंने बाय करना है उसके साथ ही मैं स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा कर रखता हूँ जीटीडी ऑर्डर में, ताकि अगर मेरा स्टॉप लॉस या टारगेट पहले हिट हो जाए और मेरी बाइंग ना मिले तो उसमें मेरे को ये चीज़ पता चल जाए कि हाँ भाई, मेरा इस लेवल पर इतने दिनों बाद मेरा स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया। तो इस चीज़ के बारे में मैं ये अपना रखता हूँ। लेकिन हाँ, वो ऑर्डर जो है ना आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको जीटीडी सेल करना है तो उसके लिए स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। हाँ, अगर आप ऑप्शंस में जाते हैं ना, तो ऑप्शंस में आप जीटीडी वाला जो काम है ना वो ऑप्शंस में कर सकते हैं। बट अगर आप डिलीवरी बेस पर काम कर रहे हैं ना कैश मार्केट में, तो आपको वो स्टॉक्स जो है आपको पोर्टफोलियो में रखने जरूरी होंगे, अदरवाइज जो है आपका ऑर्डर वो रिजेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये संजीव भाई ने इसलिए पूछा है कि वो चाहते हैं कि जीटीडी के फीचर को यूज करके इंट्राडे कर सकें। बट सॉरी दोस्त, ये जो है ना जीटीडी वाले फीचर में जो है इंट्राडे पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको इसमें जो है जीटीडी जो है आपको डिलीवरी बेसिस पर करना पड़ेगा। हाँ, और अगर आप इंट्राडे में करना चाहते हैं तो आप लिमिट ऑर्डर लगाकर काम कर सकते हैं। उसके बाद है मेघा गर्ग जी ने पूछा है, सर अगर हम मॉर्निंग में ऑथराइजेशन कर दें और सेल जीटीडी लगा दें और जीटीडी हिट हो जाए तो क्या फिर से टी पिन लगाना पड़ेगा या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैम, इसमें ना आपका जब एक बार सुबह वेरीफाई हो जाता है ना, वैसे तो सुबह क्या, अगर आपके, मैंने जैसा अभी बताया कि आपने अगर पहले से ही वो स्टॉक ले रखे हैं, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, और अगर आपने उसको फ्रीक्वेंट बेसिस पर सेल बाय भी नहीं करा, डिलीवरी बेसिस पर रखा है, तो आप अगर एक बार मान लीजिए आपने 1 अगस्त को शेयर लिया, ठीक है, उसके बाद आप अगर 1 अगस्त को जब डिलीवरी मिलेगी ना, तो 2 अगस्त को अगर आप इसे वेरीफाई कर देंगे ना, और अगर आप अपने ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं करते, यानी कि अपनी क्वांटिटी वगैरह में कोई भी चेंज नहीं करते, फिर वो चाहे वो 15 अगस्त को बिके, चाहे 20 अगस्त को, चाहे वो 20 सितंबर को बिके, अगर आपने जीटीडी ऑर्डर लगा रखा है और उस शेयर की ऑथराइजेशन दे रखी है, तो उसमें आपको दोबारा ऑथराइजेशन जब भी सेल होता है तो उस टाइम आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अमित चेतीवाल जी पूछते हैं कि भाई मान लो किसी शेयर का प्राइस 30 है और वो रोज़ बढ़ रहा है,
वेरी गुड। अब मुझे उस पर बाय GTT लगाना है। उसमें ज़ीरोधा ऑटोमेटिकली 33 का ट्रिगर्ड प्राइस दिखाता है, लेकिन मैंने उसका ट्रिगर प्राइस 32.5 लगाया है। अब अगले दिन वो शेयर 33 पे ही ओपन हुआ, तो अपना ऑर्डर लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर वापस से कम होने का वेट करना पड़ेगा? इसमें ये भाई पूछना चाहते हैं, मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है, मान लीजिए उन्होंने 33 रुपए के आसपास का जो शेयर बाय करना था, बट उन्होंने GTT जो लगाया ना वो 32.5 का लगाया, और जब ओपन हुआ अगले दिन मार्केट तो वो 33 रुपए पर ही हुआ, तो यानी कि उनका जो प्राइस है वो सुबह नहीं आया और उनको जो गैप अप ओपनिंग मिली उस शेयर में। तो बिल्कुल दोस्त, आपका जो ऑर्डर है ना वो ट्रिगर जरूर होगा, लेकिन वो पेंडिंग में चला जाएगा। तो आपको वेट करना पड़ेगा कि अगर उसका शेयर प्राइस जो है वो 33 से गिरकर 32.5 तक आता है, तभी आपकी बाइंग जो है वो कंप्लीट होगी। अदरवाइज जो है आपका वो ऑर्डर जो है ट्रिगर होने के बाद पेंडिंग हो जाएगा, और आपको अगले दिन अगर वो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होता तो आपको अगले दिन दोबारा से उस ऑर्डर में प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ट्रिगर होने के बाद जो है ना वो इंट्राडे वाला बन जाता है, जो नॉर्मल हर ब्रोकर के पास होता है। तो आपको अगर GTT का फिर से फायदा उठाना है या फिर से GTT लगाना है, तो आपको अगले दिन फिर से GTT ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा फ्रेश लेवल्स के साथ। उसके बाद ये सुरेंद्र भावर भाई पूछते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट भी ज़ीरोधा को देना पड़ेगा क्या 1 ईयर के GTT ऑर्डर के लिए? नहीं ब्रो, इसमें जो है ना आपका पहले से ही एक फिक्स है, वो एक उनका फीचर है कि आप जो GTT ऑर्डर प्लेस करोगे ना वो आपका 1 साल तक वैलिड रहेगा, और इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सूरज मजूमदार जी पूछते हैं कि टी पिन का क्या होगा GTT ऑर्डर में? दोस्त, अभी मैंने बताया कि GTT ऑर्डर जो अगर आप नॉर्मल तरीके से सेल कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको CDSL की टी पिन जो है वो देनी पड़ेगी, और अगर आप GTT ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो भी आपको टी पिन वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद देवसी शाह जी कहते हैं नाइस वीडियो, थैंक यू सर। उसके बाद रामदास शेते कहते हैं अगर GTT ऑर्डर रिजेक्ट हो जाए ड्यू टू ऑर्डर प्राइस इज लोअर देन करंट प्राइस तो क्या करें, प्लीज शेयर इन्फॉर्मेशन। इसमें सर आपको ये करना होगा कि आपको दोबारा से, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आपका GTT ऑर्डर प्लेस होने के बाद, ट्रिगर होने के बाद जो है एग्जीक्यूट नहीं होता और पेंडिंग में ही रह जाता है, तो आपको अगले दिन जो है ना फिर से एक नया GTT ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद नीरू नारंग जी कहते हैं थैंक यू सर फॉर दिस अमेजिंग इन्फॉर्मेशन, वेलकम मैम। उसके बाद अंजना दफोती जी कहते हैं GTT ऑर्डर्स में डीमेट अकाउंट से भी सेल कर सकते हैं या फिर सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही होता है? डीमेट अकाउंट, अच्छा, मतलब इन्होंने डिलीवरी बेसिस पर पूछ रहे हैं कि इनको जो है GTT ऑर्डर से में डिलीवरी बेसिस से ही कर सकते हैं या फिर सिर्फ इंट्राडे में ही काम होता है। इसमें मैम पता क्या होता है, ये जो GTT का फीचर है ना ये डिलीवरी बेसिस वालों के लिए है। अगर आपको इंट्राडे करना है ना तो वैसे ही आप नॉर्मल लिमिट ऑर्डर लगाकर काम कर सकते हो, और ये फीचर ये आपको उसमें ज़ीरोधा में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी और ब्रोकर के पास भी हो ना तो भी वो इंट्राडे वाला फीचर तो रहता है, बस ज़ीरोधा जो है बाकी ब्रोकर से इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि ये जो फीचर है ना GTT वाला ये आपका 1 साल तक वैलिड रहता है, और बाकी किसी भी ब्रोकर के पास ना ये जो ऑर्डर होता है चीज़ें वही सेम होती हैं, बस ये है कि वो 1 दिन के लिए होता है, और GTT वाला जो ज़ीरोधा के पास जो फीचर है वो 1 साल के लिए होता है, जिससे जो रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं ना उनको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, और खासकर उन लोगों को भी जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनको भी इसके बारे में काफ़ी फायदा होता है। उसके बाद ये जो एक सर्किट वाली वीडियो मैंने बनाई थी ना उस पर भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो चलिए उनको भी एक बार रेज कर लेते हैं। इसमें महेशा सकत जी ने पूछा है इन आरकॉम इफ एट द रेट अपर लेवल वी बॉट एंड सर्किट स्टिल कंटिन्यू फॉर फ्यू डेज तो स्टिल वी कैन वी सोल्ड दोज इन अपर सर्किट लेवल। इसमें सर बिल्कुल कर सकते हैं आप, इसमें आपको GTT लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन आप अगर इसमें अपर सर्किट जब तक चल रहा है तो आप इसमें सेलिंग जो है आराम से कर सकते हो। अपर सर्किट में बाइंग की दिक्कत आती है और लोअर सर्किट में जो है सेलिंग की दिक्कत आती है, तो इसलिए आप जब देखोगे ना अपर सर्किट में आपको बाइंग मिल जाएगी, सॉरी अपर सर्किट में आपको सेलिंग जरूर मिल जाएगी क्योंकि खरीदने वाले बथेरे बैठे होते हैं, लेकिन अगर आप उस टाइम पे बाइंग करोगे तो वो आपके ऑर्डर काफी टाइम तक पेंडिंग रह सकते हैं। और उसी तरह अगर आप सेलिंग साइड पर जाते हो तो आपका जो है अगर नीचे जा रहे हो तो आप उसमें खरीद जरूर सकते हो क्योंकि बेचने वाले बथेरे हैं, लेकिन अगर आप वहां पे बेचना चाहते हो तो वहीं बाकियों के साथ भी आपका ऑर्डर भी पेंडिंग में चला जाएगा। उसके बाद एक बैटल फाइटर्स जी ने पूछा है कि सर GTL इंफ्रा शेयर मैंने होल्ड कर रखा है
आज इसमें लोअर सर्किट लगा है, तो नॉर्मल एग्जिट ऑर्डर लगा दूं या फिर जीटीडी ऑर्डर, कौन सा बेस्ट है? मुझे शेयर से एग्जिट करना है प्लीज़। यार लोअर सर्किट में वही चीज़ आ जाएगी ना, लोअर सर्किट में सेलिंग जो है आपकी मुश्किल हो जाती है। तो आप चाहे जीटीडी ऑर्डर लगाओ, जीटीडी ऑर्डर में ये होता है कि अगले दिन के लिए लगाओ वैसे जीटीडी ऑर्डर, क्योंकि जो प्री ओपन मार्केट में जो है ना कुछ ट्रांजैक्शंस अगर आप देखोगे ना तो कुछ शेयर जो है बाइंग सेलिंग होती है, तो हो सकता है कि वहां पे आपका तुक्का लग जाए। लेकिन अगर आप नॉर्मल ऑर्डर लगाओगे ना तो वो एक तो आज के लिए वैलिड रहेगा, और उसमें जो है आपका ऑर्डर जो है ना हमेशा पेंडिंग में ही रह जाने वाला, वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, क्योंकि आपसे पहले पूरी लाइन लगी पड़ी होगी अगर वो शेयर जो है लोअर सर्किट में चल रहा है तो। हाँ, अब अगर आपको ये कैसे बाइंग करनी है और कैसे आप लेवल सेट कर सकते हो कि आपको जो अगले दिन जो जीटीडी ऑर्डर लगाना है सेलिंग के लिए, वो किस टाइप से आप लेवल जो सेट कर सकते हो, तो उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर रेफर कर सकते हो। उसके बाद एक से ने पूछा था एक वीडियो पे ज़रोदा वाली, सर मैंने जीटीडी ऑर्डर, माय जीटीडी ऑर्डर इज़ कंप्लीटेड बट फेल ड्यू टू सीडीएसएल वेरिफिकेशन, आई कांट सी सीडीएसएल इन जीटीडी। अच्छा, इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया बट इन्होंने सीडीएसएल वेरिफिकेशन नहीं करी, तो इनको सीडीएसएल का जीटीडी वाला जो ऑप्शन है वो नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ। जैसे मैं अपने पोर्टफोलियो पे गया तो यहाँ पे ना आपको नीचे की साइड पर, तो यहाँ पे ना आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली साइड पर है ना, वैसे अब मेरा ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, इसका रीज़न अलग है, बट इसमें ना आपको यहाँ लेफ्ट साइड पर, यहाँ नीचे की साइड पर ना आपको नज़र आएगा जीटीडी वाला जो सॉरी सीडीएसएल टी पिन की जो वेरिफिकेशन है ना, वो चीज़ का ऑप्शन जो है आपको यहाँ नीचे नज़र आ जाएगा। उसके बाद किसी ने पूछा था, ओम राज जी ने पूछा था, डियर मेरे पास HUL के पिछले महीने लिए गए 20 शेयर होल्डिंग में है, अगर मैं किसी एक ही दिन में 2-2 शेयर करके 5 बार अपने 10 शेयर बेच देता हूँ तो मुझे 5 बार डीपी चार्जेस लगेगा या एक बार? वैसे तो ये ऑर्डर, ये वैसे तो जो ये कमेंट है ये जीटीडी से रिलेटेड नहीं है, बट एनीवेज मैं फिर भी आपका जो क्वेश्चन है सर मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर देता हूँ कि आप चाहे इसमें 2-2 शेयर करके 5 बार में अपने 10 शेयर बेच देता हूँ लेकिन एक ही दिन में, तो कोई बात नहीं सर, इसमें जो आपके डीपी चार्जेस है ना वो दिन में एक ही बार लगेंगे। आप चाहे एक शेयर करके दिन में 10 बार बेच दो, चाहे 10 शेयर एक ही बारी में बेच दो, आपके डीपी चार्जेस वो 10 शेयर के एक ही दिन के जो लगेंगे। अगर आप इसमें जो है अगर डे वाइज करते हो, यानी कि 2 शेयर आज बेचे, 2 शेयर कल बेचे, 2 शेयर परसों बेचे, तो इसमें जो है आपके डीपी चार्जेस 3 बार लगेंगे। लेकिन अगर आप एक ही दिन में 2-2 तो करके बेच दो, चाहे एक करके 10 बार बेच दो, तो आपके डीपी चार्जेस जो है वो एक ही दिन के कैलकुलेट होंगे और एक ही दिन का जो है आपको चार्ज पड़ेगा। तो ये थे दोस्तों जीटीडी से रिलेटेड अभी तक के जितने क्वेश्चंस या क्वेरीज जो मेरे पास आई हैं, जितने भी कमेंट सेक्शन में लोगों ने मेरे से पूछा है, उन सब के सॉल्यूशन, उन सब के एक क्वेश्चन रेज करके मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है। लेकिन इनके बाद अभी भी अगर आपको जीटीडी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है ना, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिना झिझक के पूछ सकते हैं। तो अगर कोई नए क्वेश्चंस नजर आते हैं ना, तो उनके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों के क्वेश्चंस जो है बिल्कुल सॉल्व करूंगा। तो आप बेझिझक होकर, बेधड़क होकर अपने सारे क्वेश्चंस जीटीडी से रिलेटेड या और भी कुछ भी ज़ीरोधा से रिलेटेड या और भी जो भी क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उनके क्वेश्चंस के आंसर हम फिर किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी वैसे काफ़ी हद तक तो इस वीडियो में आपके क्वेश्चन जो है, क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो चुकी होंगी। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप जो है जीटीडी का जो फ़ायदा है, मतलब ये जो सीडीएसएल टी पिन वाला जो वेरिफिकेशन का काम है ना, इसको आप कैसे अपना इससे बच सकते हो कि आपको रोज रोज जो है, मैंने ये काम करा है और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी फायदा हुआ है। जिन लोगों के डीमेट अकाउंट करीब 2-3 साल पहले के खुले हुए हैं ना, उनको ये शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उस टाइम उनको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे। लेकिन जब से ये ज़ीरोधा के अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस या किसी में भी अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो है ये जब से ऑनलाइन हुआ है ना, फिर वो चाहे एंजल ब्रोकिंग हो, अपस्टॉक्स हो या किसी में भी हो, तो उसमें जो है ना आपको काफ़ी सारे ये सीडीएसएल टी पिन वेरिफिकेशन जो है ना आपको हर ब्रोकर के पास मिलने वाली है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप पता क्या कीजिए, उनके ना साइट पे हेल्प एंड सपोर्ट पर जाइए, चाहे ज़ीरोधा पे जाएं चाहे जिस पे भी जाएं, उस पर आपको ना एक प्रूफ ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी का जो है ना एक पेपर मिलेगा, वो आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवाइए, उसमें अपनी जो साइन वाइन करना है, जो भी आपको डीपी आईडी वगैरह सब भरनी है
वो आप भर के ना अपने ब्रोकर को पोस्ट कर दीजिए। तो उसके बाद जो है जैसे ही वो आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी ना, उसमें आपको 3 से 4 दिन या मैक्सिमम हफ्ता भर लगता है। उसके बाद जो है आपकी CDSL टी पिन की वेरिफिकेशन की जो सिरदर्दी है ना, वो काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने बाय करना है तो नॉर्मली तरीके से बाय तो होता रहता है, लेकिन अगर आप सेलिंग करना चाहते हो ना, तो अगर आपने ये पावर ऑफ अटर्नी जो है दे रखी होगी अपने ब्रोकर को, तो आप उसमें बिना झिझक के और बिना CDSL टी पिन की सिरदर्दी के ना आप इसमें अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो, सॉरी मतलब सेलिंग कर सकते हो। बस उसमें आपको एक पावर ऑफ अटर्नी का डॉक्यूमेंट लेकर उनको कुरियर करना है, बस इतना सा छोटा सा काम है। और उसके बाद आपकी जो ये CDSL टी पिन वाली सिरदर्दी है ना, ये काम खत्म हो जाएगा और आप बड़े मजे में, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ज़ीरोधा में जब ये काम किया ना, तो उसमें मुझे बड़ा फायदा हुआ। उसमें मेरा अब जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो पहले मेरे को एक ट्रेड, मेरे काफ़ी सारे ट्रेड तो इस वजह से कैंसिल हो जाते थे कि मेरे ये CDSL टी पिन का रोज का पचड़ा होता था, क्योंकि मैंने स्विंग ट्रेडिंग करनी है। उसमें मेरे को आज शेयर लेना है, 2 दिन बाद बेच देना है या हफ्ते भर बाद बेच देना है। तो रोज मेरे को ना सुबह उठ के ये CDSL टी पिन की वेरिफिकेशन करनी पड़ती थी। जब से मैंने ये पावर ऑफ अटर्नी दी है ना, उसके बाद मेरे को अब कोई ट्रेडिंग नहीं, मतलब कोई उसमें वेरिफिकेशन नहीं करनी होती, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती। बस अपना GTD ऑर्डर लगाया या अपने ऑर्डर लगाकर छोड़ दिए, उसके बाद मेरा काम अपने आप हो जाता है। बाकी जो है वो ऑर्डर मेरे अपने आप प्लेस होते रहते हैं, चाहे वो स्टॉप लॉस जाता है, चाहे वो टारगेट जाता है। देखो स्टॉप लॉस टारगेट तो दोनों चीजें आती हैं, लेकिन इसमें जो है ना मेरा काम खत्म हो जाता है। अब मैंने सुबह उठ के ऑर्डर लगाया और मेरा काम खत्म, बाकी काम जो है अपने आप प्रोसेस चलेगा, काम खत्म हो जाएगा, बस और क्या। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं उनके भी आपके क्वेश्चन रेज करके या तो मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मैं उसके ऊपर भी, अगर कुछ ज़्यादा लोगों के वो क्वेरी होती है ना, तो मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूं इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।